हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फिनप्लस टेक में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लोन सेटलमेंट के बाद आप अपना सिबिल स्कोर कैसे सुधार सकते हैं। देखिए, अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने पहले बैंक से लोन लिया था और वो लोन किसी भी कारण से एनपीए हो गया और फिर आपने उस लोन को सेटलमेंट करवा लिया, या फिर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने लोन लिया हुआ है और ख़राब हो गया है और उसे आप सेटलमेंट करवाने का सोच रहे हैं, तो ध्यान रखिए, ये कराने के बाद आपका सिबिल स्कोर जो है पूरी तरह ख़राब हो चुका होगा। उसके बाद भविष्य में आप कोई भी प्रकार का लोन लेने जाएंगे तो बैंक आपको साफ साफ मना कर देगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका सिबिल स्कोर फिर से नहीं सुधर सकता, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसी टिप्स बताने जा रहे हैं जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका डेफिनेटली आपका सिबिल स्कोर जो है वापस से 700 के 800 के बीच हो सकता है और फिर से आपको बैंक से लोन मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है, देखिए, अगर आपने कोई लोन सेटलमेंट करवा लिया और उसके बाद भी आपके पास कोई लोन है, चल रहा है, या फिर कोई क्रेडिट कार्ड आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उनकी ईएमआई और जो क्रेडिट कार्ड का बिल है उसे बिल्कुल टाइम से भरें, उसमें एक दिन की भी आप देरी नहीं करें। दूसरा पॉइंट आता है, अगर आप एक क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उसकी लिमिट का जो है 30% से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करें। मान लीजिए आपका अगर 1 लाख रुपए का लिमिट है तो आप महीने में 30,000 रुपये से ज़्यादा खर्च नहीं करें, और अगर करते हैं तो उसको आप टाइमली पेमेंट करें, आप बिल्कुल भी एक दिन का भी डिले ना करें। थर्ड पॉइंट आता है, देखिए, अगर जब भी आपका लोन का सेटलमेंट हो जाता है तो आपको कोई भी नए लोन की इंक्वायरी नहीं करनी चाहिए, यानी आपको नए लोन के लिए एप्लीकेशन नहीं करनी चाहिए, वरना आपका सिबिल स्कोर फिर से बुरी तरह गिर सकता है। फोर्थ पॉइंट आता है, देखिए, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, ना तो लोन है ना कोई क्रेडिट कार्ड है, तो आप बैंक से एक सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड का मतलब है, अगर आप बैंक में कोई छोटी मोटी एफडी करवाई है और उस एफडी के ऊपर आप एक क्रेडिट कार्ड ले लीजिए और फिर उस क्रेडिट कार्ड को आप इस्तेमाल करिए, और इस्तेमाल कर जो भी उसका बिल आता है उसको आप रेगुलर हर महीने भरिए, तो आपका सिबिल स्कोर जो है बढ़ना शुरू हो जाएगा। फिफ्थ पॉइंट आता है, देखिए, आप अपने जो सिबिल को है वो रेगुलर चेक करते रहिए। कोई भी एप्लीकेशन आप यूज कर सकते हैं, उन एप्लीकेशन के द्वारा आप अपना सिबिल चेक करते रहिए। उसमें कोई भी अगर गलत जानकारी दिखा रहा है तो आप उसे टाइमली सिबिल को रिपोर्ट करिए और उसको आप हटाइए। तो आप बैंक के पास जाके मत चेक करवाइए अपनी सिबिल, क्योंकि बैंक के पास अगर जाके चेक करेंगे तो वो एक लोन के लिए इंक्वायरी कर देगा और फिर से आपकी जो है सिबिल खराब हो जाएगी। तो इस बात का आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है। सिक्स्थ पॉइंट आता है, देखिए, जो भी आपने पहले लोन सेटलमेंट करवाया था, अगर आपके पास पैसे आ गए हैं तो आप उस पैसे को भर दीजिए और उस सेटलमेंट को, स्टेटस को हटवा लीजिए। तो आपकी सिबिल में वो स्टेटस हटके और वो अकाउंट जो है क्लोज दिखा देगा, जिससे आपका सिबिल स्कोर जो है बहुत ही तेजी से बढ़ेगा। और लास्ट पॉइंट आता है धैर्य। देखिए, धैर्य ये आपकी परीक्षा लेगा। अगर आप में धैर्य नहीं है तो आप अपना सिबिल स्कोर नहीं बढ़ा पाएंगे, क्योंकि इसको बढ़ने में बहुत टाइम लग सकता है, 3 साल 4 साल। तो आप रेगुलर जो है आप अपने क्रेडिट कार्ड, अपनी ईएमआई वगैरह को सबसे टाइम से भरें, आप अनुशासन का पालन करें, तभी जाके आपका जो सिबिल स्कोर है वो वापस से 700-800 के बीच हो सकता है। और एक और लास्ट में एक टिप मैं आपको दे देता हूँ। सिबिल का एक नियम है कि जो भी डिफॉल्टर होता है, यानी जो भी अपना लोन सेटलमेंट करवाता है, उसका रिकॉर्ड वो 7 सालों तक अपने पास रखता है। 7 साल के बाद वो डाटा फिर से रिफ्रेश हो जाता है। तो आपके पास मौका होता है कि आपका पुराना रिकॉर्ड जो है वो खत्म हो जाए और फिर से जो है आपकी सिबिल अच्छी हो जाए और फिर से आप बैंक में जाकर लोन ले पाएं। तो फ्रेंड्स, मैंने जो भी पॉइंट बताए, अगर आप इनका पालन करेंगे तो डेफिनेटली आपका स्कोर बहुत अच्छा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।